देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन करे। घंटा कर्ण ने अपने कानों में बड़े बड़े घंटे बांधे, कोई दूसरा संवाद न सुनाई दे। और हमारे बीच में संत कथाकार उदाहरण एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत करें। घंटा कर्ण ने अपने कानों में घंटों को बांध लिया और कोई दूसरा संवाद ना सुनने को मिला। और जब भगवान शंकर से स्नेह हो जाता है, भगवान शिव से प्रेम हो जाता है, शिव की अविरत भक्ति में व्यक्ति जब डूब जाता है तो उसे कुछ भी दूसरा नहीं सुनता। जैसे शिव महापुराण के जो श्रोता होते हैं, जो कथा को बाबा से अपने मन का भाव कहने के लिए आते हैं, वो बैठते हैं, कथा का इंतजार करते हैं, कथा चालू होती है, आरती तक वो बैठकर बाबा से अपने मन का भाव करते हैं। और आरती होने के बाद जब भूमि को नमन करते हैं, उस रज को लगाकर बाबा से अपने दिल की बात कहकर जाते हैं, तो बाबा उनके मनोरथ को पूर्ण जरूर करते हैं। शिव सुनता है, हृदय से स्वीकार करता है, वो हृदय से सुनता है। बिल्कुल ठीक है ना, सब
लो ठीक है। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाए, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हमेशा, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटाया भंडार काशी वाले। घंटाकर्ण ने अपने कानों में घंटों को बांध लिया, फिर पृथ्वी पर आए, फिर गए। अब ऊपर जाकर जब शिव की लीला का बखान स्वयं नारायण ने करना प्रारंभ करा, तब घंटाकर्ण बैठकर कथा सुनते रहे। फिर कोई कुछ बोल देता तो घंटाकर्ण अपने कानों में घंटे बजाने लगता, मन ही नहीं लगता। और कितनी सुंदर बात अभी प्रथम में भी कही कि शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा। भगवान शंकर के सिवा घंटाकर्ण का कहीं मन नहीं लगता। नीचे आ गए, फिर गए, कथा श्रवण करी, फिर आ गए, और आने के बाद अभी भी ये चित्त में रम गया कि अब करूं तो करूं क्या। भगवान देवाधिदेव महादेव फिर वापिस से सुंदर ग्वाले का रूप धर कर आते हैं, और ग्वाले का रूप रखकर भगवान देवाधिदेव महादेव घंटाकर्ण के पास जाकर कहते हैं, रे घंटाकर्ण, अब तुम एक काम करो, बद्रीश की भूमि पर जहां बेरों के पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हैं, उस बद्रीश की भूमि पर बैठकर भगवान नारायण की स्तुति करो। तो घंटाकर्ण ने कहा, मैं तो केवल शंकर जी को मानता हूँ, शिव जी के सिवा में किसी को मानता नहीं, मैं भगवान शंकर के सिवा किसी को भजता ही नहीं। और आप कह रहे हो कि नारायण की भक्ति करो। शिव ने नारायण की भक्ति का पथ बताया, और घंटाकर्ण नारायण 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 जब जपने लगा बद्रीश भूमि पर, तब भगवान श्री हरि को उस बद्रीश वन में जाकर घंटाकर्ण को दर्शन देना ही पड़ा। देना, दुनिया के लोग कहते हैं बद्री विशाल की भूमि पर बद्रीनाथ जी किसके लिए आए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है बद्री विशाल की भूमि पर बद्रीनाथ जी शंकर भगवान के एक भक्त घंटाकर्ण के लिए प्रकट हुए। घंटा विराज, हाथ जोड़ लिए घंटाकर्ण ने, प्रभु आप मेरे लिए यहाँ पधारे हैं, मेरे लिए। भगवान बद्रीनाथ ने कहा, घंटाकर्ण, शिव की आराधना करने वाले को, शिव की आराधना करने वाले को एक ना एक दिन नारायण का दर्शन तो होता ही है, इसलिए मेरा दर्शन तुझे हुआ। मेरा जो दर्शन हो रहा है उसका कारण ही केवल यह है कि तुमने शिव की आराधना करी, शंकर की आराधना। और जो देवाधिदेव महादेव की हरिदल भक्ति में, भगवान शंकर की हरिदल भक्ति में, भगवान शिव के भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, शिव नाम में जो डूबा रहता है, उसको एक ना एक बार भगवान शिव दर्शन जरूर, भगवान नारायण दर्शन जरूर।
कितना सुंदर कहा है। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि कोई नारायण भगवान का भजन करने वाला, श्री राम जी का भजन करने वाला, श्री हरि का भजन करने वाला, मेरे भगवान श्री कृष्ण का भजन करने वाला जब प्राण त्यागता है तो उसके स्वागत के लिए स्वयं देवता, गंधर्व सब खड़े रहते हैं। और कहा जब शिव का कोई भक्त अपने प्राणों को त्यागता है तो 33 कोटि देवता नगाड़े बजाते हैं, मंजीरे बजाते हैं और भगवान शंकर अपने भक्त को नंदी पर बिठाकर फिर लेकर जाते हैं। कितना अंतर है। कोई शिव का उपासक, भगवान शंकर की आराधना करने वाला, साधना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर को भजने वाला, शिव साधना में डूबने वाला, जब भगवान शंकर की साधना पूर्ण कर कर अपने प्राणों को त्यागता है, 33 कोटि देवता रंगोली डालते हैं, 33 कोटि देवता नगाड़े बजाते हैं।